हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंडिया से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो वो है आपके पास पद्म भूषण। अगर पूछे पहला सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो फर्स्ट जो आपके पास सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। सेकंड है आपके पास सेकंड सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर का नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। भारत सरकार ने जो है आपके पास तो 1954 में दो नागरिक पुरस्कार बनाए थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण। लेकिन बाद में 8 जनवरी 1955 के बाद, यानी कि 8 जनवरी 1955 के बाद जो है 2 की बजाय 3 यहाँ पे नागरिक पुरस्कार देने के लिए कहा गया, जिसमें 3 वर्ग बनाए गए थे। कौन कौन से? आपके भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में विभाजित कर दिया गया। अगर पूछ लें कि भारत में पहला नागरिक पुरस्कार जो है वो किसे मिला था, तो भारत में पहला नागरिक पुरस्कार आपके पास 3 लोगों को मिला था, राजगोपालचारी जी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो है वो आपके पास भारत रत्न जो है पहला पुरस्कार दिया गया था। ये राजगोपालचारी जी जो है ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। और सीवी रमन जी की बात की जाए तो ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से मतलब भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र से जो है ये संबंध रखते हैं, इन्हें उस क्षेत्र में जो है इनको अवार्ड मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, तो इसलिए इनको भी अवार्ड मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको बताना है कि आप जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भारत में। तो 25 जनवरी को हर साल जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। फिर 2011 के बाद हर साल जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का पूछे, इस बार जो 25 जनवरी 2023 को हमने 13वां जो है वो अपना वोटर्स डे मनाया था। और इस साल जो वोटर डे की थीम रखी गई थी, तो वो रखी गई थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग इज लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये जो थीम होती है किसी भी डे की, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का जो निचला सदन है वो है आपके पास लोकसभा। यहां पे लोकसभा लिख रखा है, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के सदस्य वो होते हैं जो जनता में से ही चुनकर आते हैं। जबकि आपके जो अगर पूछ लें कि संसद में जो भारतीय संसद है उसमें कितने सदन है, तो भारतीय संसद में एक तो राष्ट्रपति होते हैं और बाकी आपके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और आपकी राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो सांसद विधायक चुनकर या जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि जो आपकी राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन, ठीक है, लोगों का है वो। और राज्यसभा मतलब राज्यों की परिषद। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द रिवर बैंक ऑन विच ताजमहल इज सिचुएटेड। उस नदी, किस नदी के तट पर जो है आपका ताजमहल जो है सिचुएटेड है, स्थित है, आपको ये बताना है। तो यमुना नदी के तट पर जो है वो ताजमहल सिचुएटेड है। ताजमहल का असली नाम कहते हैं कि ताजमहल का जो असली नाम था वो था रौजा ए मुनवर, जिसका मतलब होता था जगमगाता हुआ मकबरा। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुना नदी जो है यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में जो है गंगा से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे आपके पास? सी राजगोपालचार्य जी, जिनको हम चक्रवर्ती राजगोपालचार्य भी कहते हैं। ये आपके पास थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनको आपके पास भारत रत्न अवार्ड भी मिला था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो कौन सी थी। तो वो थी आपके पास आर्यभट्टा, जो लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1975 को।
याद रखना है 19 अप्रैल 1975 को फर्स्ट सैटेलाइट जो थी वो इंडिया की लॉन्च हुई थी। अगर फर्स्ट सैटेलाइट पूछने वर्ल्ड की कौन सी थी तो वर्ल्ड की थी स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो थी वो वर्ल्ड की थी और इंडिया की थी आर्यभट्टा। फर्स्ट सैटेलाइट जो वर्ल्ड की थी वो लॉन्च हुई थी 4 अक्टूबर 1957 को। 4 अक्टूबर 1957 को वर्ल्ड की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1 वो लॉन्च हुई थी। सेकंड सैटेलाइट जो थी इंडिया की वो थी आपकी ओशियनसैट 2। फर्स्ट और सेकंड हमेशा याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है। तो साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल राज्य में पड़ता है और ये जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था ये बनाया गया था 26 दिसंबर 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन। आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जनवरी 1, 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यह नीति आयोग क्यों बनाया गया था कि भारत के परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान बनाई गई थी जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। जो नीति आयोग के हेड होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग जब से बना है तो पहले भी मतलब वही हैं आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पहले जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं और अभी भी वही हैं। नीति आयोग का जो मुख्यालय पड़ता है वो है आपके नई दिल्ली में। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसलिए इसका नाम रखा है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। तो जो फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं आपके इंडिया से वो हैं विश्वनाथ आनंद जी। इनका जन्म जो है वो 11 दिसंबर 1969 में हुआ था। तो विश्वनाथ आनंद जी का जन्म जो है वो 11 दिसंबर 1969 में हुआ था। इनको जो है कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, कई अवार्ड इनको मिले हैं जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, शतरंज ऑस्कर अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार शतरंज में। तो मतलब ये सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत शतरंज खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन है। ये जो है वो 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीत चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी बार, तो 5 बार जो है ये जीत चुके हैं शतरंज प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज फार्मर्स डे इन इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा दिन जो है फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है आपके भारत में। तो वो मनाया जाता है हर साल दिसंबर 23 को, दिसंबर 23। आपके 23 दिसंबर का दिन किसानों को समर्पित किया हुआ है। क्यों किया है 23 दिसंबर ही क्यों चूज किया? क्योंकि इस दिन जो है वो चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं उनका जन्म हुआ था, इसीलिए जो है इसलिए इस दिन को जो है वो हम लोग फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो जो चौधरी चरण सिंह थे उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में और चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियां शुरू की थी। तो साल 2001 से जो है वो हर साल जो है वो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये जो थे चौधरी चरण सिंह जी आपके 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। तो और ये जो है 28 जुलाई 1979 में, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, 1979 में से प्रधानमंत्री बने थे। मैं तो कहती हूँ कि किसान जो डे है वैसे तो हमें हर दिन या हर पल ही मनाना चाहिए, किसानों का शुक्रगुजार करना चाहिए क्योंकि उनके योगदान से ही जो है हर देशवासी को अन्न की आपूर्ति हो पाती है। तो 23 दिसंबर को तो एटलीस्ट हम सम्मान उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए तो ये दिन मना ही सकते हैं। तो 23 दिसंबर जो है वो भारतीय किसान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।